फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो ना मोस्टली उन महिलाओं के लिए है जिनकी फिलहाल में ही डिलीवरी होने वाली है, यानी कि जिनका 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है या रनिंग है या फिर अभी 8वां महीना खत्म होने में थोड़े दिन बचे हैं और आप सोच रहे हो मेरा 9वां महीना लगने वाला है, कब डिलीवरी होगी, कैसे डिलीवरी होगी, कौन से वो साइन होंगे जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हो कि हाँ अब हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा विदाउट स्किप, क्योंकि कई ऐसी बातें होती हैं जो कि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी उन्हें पता नहीं होती, तो इस वीडियो से उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे ही 9वां महीना स्टार्ट हो आपका, जिस दिन स्टार्ट हो उसी दिन अपना और अपने बेबी का बैग जरूर पैक कर ले, क्योंकि लेबर पेन कभी बताकर नहीं आता कि दिन में होगा रात में होगा, कभी भी स्टार्ट हो सकता है और कभी भी आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। नंबर 2 पॉइंट, कभी भी 9वें महीने में अकेले ना रहो। ऐसा मत सोचो कि मैं तो आज ठीक हूं तो मुझे लेबर पेन नहीं आएगा, मैं अकेले रह लेती हूँ, क्योंकि जब लेबर पेन आता है तो इतना असहनीय पेन होता है कि आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। हॉस्पिटल जाने तक के लिए कोई आपके साथ होना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके हस्बैंड जो जॉब कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो अपने मम्मा को, सिस्टर को, मतलब कोई आपका फैमिली रिलेशन वाला होना चाहिए जो कि आपके पास हो, आपको वो हॉस्पिटल लेके जा सके। तो वो मेंबर आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये चीज बता रही हूँ, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं बट वो हमें पता नहीं होती। नंबर 3 पॉइंट है, जैसे ही 9वां महीना रनिंग हो तो आपको अपने जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपने तो रखने अपने बैग में, साथ ही साथ अपने सारे टेस्ट जरूर करा के रखे। जैसे ब्लड का टेस्ट आपने कराया कि ब्लड कितना है, जो आपके अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं वो जरूर करा ले टाइमली, ताकि जब आपको लेबर पेन हो तो डॉक्टर समझ सके एक्चुअल में बच्चे की क्या पोजीशन है। सेकंड इज, अगर ब्लड कम होता है, ज्यादा होता है, तो डॉक्टर आपको उसकी मेडिसिन दे सकते हैं, उसकी राय दे सकते हैं, तो आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करोगे तो ब्लड आपका पूरा हो जाएगा। क्योंकि अगर ब्लड बॉडी में कम होता है, 11 ग्राम से खून अगर बॉडी में कम होता है तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते, सिजेरियन करते हैं। तो कम से कम बॉडी के अंदर 11 से 12 ग्राम खून होना चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन से वो सिम्टम होते हैं जिसको देखकर आपको सीधा हॉस्पिटल जाना है, वेट बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहली बात तो, जब आपकी डिलीवरी होने वाली होगी, जैसे 1-2 दिन में होने वाली होगी या 1 हफ्ते में होने वाली होगी, तो बॉडी कुछ सिम्टम आपको बताती है, इंडिकेट करती है कि ये सिम्टम है तो अब थोड़े दिनों में आपकी डिलीवरी होने वाली है, चांसेस है कि आपकी लेबर पेन कभी भी शुरू हो सकता है। तो नंबर 1 तो देखिए, जब डिलीवरी होने वाली होती है ना 1 से 2 दिन में, जैसे मान लीजिए आपकी परसों डिलीवरी होने वाली है, तो आपका ना म्यूकस प्लग जो होता है, जो कि बच्चेदानी के मुंह पे लगा होता है, वो निकल जाएगा। और वो निकल जाएगा तो आपको कैसे पता लगेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका 9वां महीना स्टार्ट हो चुका है, 10 दिन हो चुके हैं और आप सोचते हैं मेरा लेबर पेन क्यों नहीं आ रहा है, कब डिलीवरी होगी। क्योंकि जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनके इतने क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर कि मैम डिलीवरी आखिर कब होगी, डिलीवरी हो नहीं रही है, लेबर पेन हो नहीं रहा है, क्या करें, बहुत ज्यादा पैनिक होने लग जाती है। तो एक्चुअल में डिलीवरी कभी भी 9वें महीने में, कभी भी 9वां महीना स्टार्ट होने के बाद, 9वां महीना खत्म होने के बाद कभी भी हो जाती है, वो नॉर्मल है। तो इसको लेके पैनिक मत हो कि पेन नहीं हो रहा, क्या पता आप सोच रहे हो आज और कल ही डिलीवरी हो जाए, क्योंकि ये रात दिन कुछ नहीं देखता, बस पेन होना शुरू हो जाता है। तो जब आपकी डिलीवरी होने में कुछ दिन बाकी होंगे, 1-2 दिन बाकी होंगे, तो आपका म्यूकस निकल जाएगा। जो म्यूकस प्लग होता है, जो बच्चेदानी के मुंह पे लगा होता है, वो निकल जाएगा। और जब वो निकलता है तो आपको हल्का सा गीला गीला लगेगा, वो हल्का सा आपको रेडिश व्हाइट सा लगेगा। तो वो समझ जाइएगा, अगर आप जब देखो अपने प्राइवेट पार्ट पर कि ये ऐसा कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ है, तो म्यूकस प्लग है, वो निकल चुका है। तो यानी कि कुछ ही देर के बाद आपको लेबर पेन शुरू हो सकता है। ये एक सबसे सटीक लक्षण होता है। तो ये 9वें महीने में आपको देखने को मिलेगा। कभी भी आपको देखने को मिले तो सोचो कि अब डिलीवरी होने वाली है, अकेले बिल्कुल ना रहो, फैमिली मेंबर में जरूर किसी को बता दो, क्योंकि साइन होता है कि हाँ डिलीवरी में कुछ ही टाइम अब बाकी। सेकंड सिम्टम है, देखिए जब आपका बेबी होने वाला होता है ना, तो जो बच्चा अपना सर होता है वो नीचे की तरफ पुश करता है, यानी कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में अब आना धीरे धीरे शुरू कर देता है। क्योंकि जब नीचे को पुश करेगा तभी आपके यूट्रस पे जोर पड़ेगा, उसी जोर पड़ने पर आपका जो बच्चेदानी का मुंह होता है, यूट्रस का मुंह होता है, वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है और म्यूकस निकल जाता है। म्यूकस जो प्लग होता है वो निकल जाता है और उसके बाद आपको लेबर पेन धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। तो जब ये चीज ऐसी होती है ना कि बेबी अब हेड डाउन पोजीशन में आना शुरू कर रहा है, तो आपका जो पेट ऊपर की ओर उठा हुआ था, यानी कि ऊपर से जो बहुत ज्यादा टाइट फील होता था, भरा भरा लगता था, वो नीचे की ओर झुक जाएगा। तो आपको सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती थी, सांस बहुत ज्यादा फूलती थी, उससे आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, सांस नहीं फूलेगी। सेकेंडली आपको हल्का हल्का लगेगा। तो अगर ऐसा कोई साइन नजर आता है कि आपको जो पहले बहुत ज्यादा भारी भारी लगता था, सांस बहुत फूलती थी,
तो उससे आपको आराम अगर मिल रहा है तो समझ आइए कि अब लेबर पेन कभी भी शुरू हो सकता है, क्योंकि बेबी अब नीचे की ओर पुश कर रहा है और कभी भी लेबर पेन आ सकता है, कभी भी आपके बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है। तो ये भी एक सटीक लक्षण है। अगर आपको ये साइन नजर आता है 9वें महीने में किसी भी दिन, तो भी सिम्टम है कि आपके डिलीवरी में कुछ ही समय बचा हुआ है। और जब ऐसा होता है ना कि बच्चा बहुत ज्यादा हेड डाउन कर रहा है और आपको ऊपर से खाली खाली लग रहा है, बहुत ज्यादा पेट नीचे की ओर झुक रहा है, नीचे को ज्यादा दबाव पड़ रहा है, प्राइवेट पार्ट में हल्का सा भारीपन लग रहा है, हल्का सा पेन लग रहा है, तो आपको बार बार उससे यूरिन आएगा, क्योंकि यूरिन ब्लेंडर पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, जिससे आपका जो यूरिन ब्लेंडर है काफी देर तक यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा और आपको बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। जैसे हर 5-5 मिनट में यूरिन आएगा, कई बार लूज मोशन भी लग जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई साइन देखते हो प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, तो भी एक साइन होता है कि आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। थर्ड सिम्टम की बात करें, आपकी अगर कमर में दर्द होता है, जैसे हल्का सा पेन हुआ, ठीक हो गया, फिर हुआ, फिर ठीक हो गया, और पेन बढ़ता जा रहा है, उसके टाइम की जो क्वांटिटी होती है वो भी बढ़ती जा रही है, तो ये एक लक्षण है कि आपका लेबर पेन अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। देखिए, जब भी लेबर पेन शुरू होता है ना, वो कमर से शुरू होता है, पेट में आके खत्म होता है। हल्का सा आपको कमर में पेन होगा और पेट में आके खत्म हो जाएगा, पेट के निचले हिस्से में। तो ये स्टार्टिंग है कि आपका लेबर पेन अब शुरू हो गया। आपके 9वें महीने में कभी भी ऐसा पेन होता है ना कि कमर में दर्द हुआ और आके वो पेट पे खत्म हो गया, फिर से दर्द शुरू हुआ, फिर खत्म हो गया, और उसकी टाइम की क्वांटिटी कम होती जा रही है, तो ये लेबर पेन शुरू हो चुका है, आप समझ जाइएगा। फिर वेट बिल्कुल ना करो, सीधा हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि वेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब लेबर पेन शुरू है, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो आपको वेट नहीं करना, अपना बैग और अपने बेबी का बैग लेके सीधा हॉस्पिटल जाना ही जाना है। ठीक है। नंबर 4 और ये आखिरी पॉइंट है, आपकी पानी की थैली का फटना। देखिए, बच्चा पानी की थैली के अंदर रहता है और जब पानी की थैली वो फट जाती है तो आपको वेट बिल्कुल नहीं करना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि उस टाइम पर देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा लेट कर देते हो तो बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि बच्चा उस पानी की थैली में ही सेफ रहता है, खुद को कंफर्ट फील करता है। पानी की थैली में ही बच्चे को कोई भी इन्फेक्शन नहीं होती, वो सेफ है। लेकिन जब पानी की थैली फट जाती है, पानी उसमें देखिए कम होता जाएगा, तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चा बहुत ज्यादा उसमें अनकंफर्ट फील कर सकता है, कई बार रिस्की भी बात बहुत बड़ी हो जाती है। तो अगर पानी की थैली फटती है तो ऑन द स्पॉट सारे काम छोड़ के सीधा हॉस्पिटल जाओ, क्योंकि आपकी डिलीवरी 1 से 2 घंटे में हो जाती है। उस टाइम पे 4 से 5 घंटे लगेंगे या 1 से 2 घंटे। आपको जैसे ही जाओगे ना, डॉक्टर आपका चेक करेंगे और आपको जैसे लेबर पेन अगर आ रहा है तो गुड है, अगर नहीं आता है तो आपको इंजेक्शन दिया जाता है जिससे लेबर पेन होता है, और फिर आपकी डिलीवरी 2 से 3 घंटे में करवा दी जाती है। लेट नहीं किया जाता, वरना पानी की थैली में अगर पानी खत्म होता है तो बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। तो ये चीजें, ये जो 4 चीजें मैंने बताई हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इनमें से कोई सा भी आपको लक्षण दिखता है प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, तो ये सारे लक्षण है नॉर्मल डिलीवरी के, कि आपकी डिलीवरी कुछ ही टाइम में होने वाली है, 4 से 5 दिन में होने वाली है, 2 से 3 दिन में, या आज ही रात। जैसे पानी की थैली जब फटती है ना, तो डिलीवरी 4 से 5 घंटे में डॉक्टर करवा ही देते हैं, वेट नहीं करते। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। 4 लक्षण बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप ये वीडियो आगे शेयर जरूर करिएगा उन महिलाओं के साथ जिनकी प्रेगनेंसी स्टार्ट है और वो चाहते हैं कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो, तो उनके साथ ये चीजें शेयर करोगे ना, तो कोई सा भी सिम्टम नजर आएगा तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर बहुत सारा कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।